साथियों, आज का टॉपिक हम करने जा रहे हैं आगे फर्दर मेंसुरेशन। जो 2D हम पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट फिगर है हमारी ट्रायंगल, त्रिभुज। जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है, त्रिभुज मतलब तीन भुजाएं, ट्रायंगल तीन कोण, ट्रायंगल। इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल क्या है। ट्रायंगल एक पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है? जिसकी मल्टीपल साइड्स होती हैं। ट्रायंगल एक वो पॉलीगन है जिसकी तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल होते हैं हर एक वर्टेक्स पे। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ की है कि ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। दूसरी बात, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब कोई भी ट्रायंगल होगी, उसके जो तीन कोण होते हैं ना, इन सब का सम, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। अगली बात बोल रहा है, सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। अब ये एक्सटीरियर एंगल क्या है भाई? देखो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फिगर बना के, एक ट्रायंगल है, ये इंटीरियर एंगल हो गया जो ट्रायंगल के अंदर है। और किसी भी ट्रायंगल की एक साइड को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम भी हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ये याद रखने वाली बात है। क्यों होता है? देखो, ये एक लीनियर पेयर बना रहा है हमेशा। एक स्ट्रेट लाइन जब भी होती है ना, और ये एंगल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट बात, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो सबको नहीं पता है, और एसएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स का मैं लेंथ का अगर सम कर लूँ तो हमेशा वो तीसरी साइड से ज़्यादा होगा। अगर कम होगा तो वो ट्रायंगल्स की साइड नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा था एसएससी में? एक क्वेश्चन, उसने 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें बोला था कि ये बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं ये देख लूँ, अगर कोई मैं लिख दूँ ऐसे 4, 8 एंड 13, ये साइड्स किसी ट्रायंगल की नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अगर 4 और 8 का सम करूँ 12 आ रहा है। 12 13 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा कोई भी दो साइड्स को अल्टरनेटिवली मैं उठा लूँ तो तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए उसका टोटल, तभी वो साइड्स ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब देखो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितनी है। ट्रायंगल हमारी 3 तरह की हैं, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, द्विसमबाहु या समद्विबाहु त्रिभुज भी कह देते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इनके नाम से ही पता लग रहा है। देखो, स्केलन ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सारी साइड्स अलग अलग हैं, जिसकी साइड्स बराबर नहीं है कोई भी। आइसोस्केलस ट्रायंगल, समद्विबाहु या द्विसमबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो साइड बराबर होंगी और तीसरी साइड अलग होगी। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज मतलब हर एक साइड बराबर होगी। अब इनको एक एक करके हम आगे फर्दर स्टडी करते हैं क्या है स्केलन ट्रायंगल। ये देखो, एक ट्रायंगल मैंने बनाई, स्केलन ट्रायंगल ABC। इसमें क्या होगा? ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल, बराबर नहीं होंगी, सब अलग अलग होंगी। हेंस ऑल 3 एंगल्स आर ऑल्सो अनइक्वल। इसके तीनों तो कोण अलग अलग वैल्यू के होंगे और तीनों साइड अलग अलग वैल्यू की होंगी। ऐसी कोई भी ट्रायंगल होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। अब क्वेश्चन वही आएगा भाई, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें पता है भाई सब साइड अलग अलग है, तो हम पेरीमीटर कैसे निकाल देंगे? सम कर देंगे हर एक साइड का। मान लो मेरी एक ये स्केलन ट्रायंगल है, मैं लिख लूँ इसको, मान लो 7, 3,
और 8, 7, 3 और 8। देखो अब इन कोई भी दो का सम मैं करूँगा ना तीसरे से ज़्यादा होगा तो ट्रायंगल की साइड्स बन सकती है। ऐसे ही नहीं कुछ भी लिख सकते हैं 2, 4, 6 नहीं, हमेशा जैसे 8 और 3 का सम किया मैंने, कितना आया 11, 7 से ज़्यादा। 7 और 8 का सम किया 15, 3 से ज़्यादा। 7 और 3 का सम किया 10, 8 से ज़्यादा। तो ये साइड्स पॉसिबल हैं, तो इसीलिए मैंने ये साइड सोच के लिए। अब कह रहे हैं इसका पेरीमीटर मैंने बताया था कुछ नहीं होता, सिर्फ हर एक साइड का जोड़ होता है। तो हर एक साइड का जोड़ मैं कर दूंगा 7 जमा 3 10 जमा 8 18। सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा 7 + 8 + 3 18 सेंटीमीटर। अब बात है बात एरिया की। एरिया किसी भी स्केलेन ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला है हमारा, हीरोन्स फार्मूला कहलाता है जो। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एस की वैल्यू निकालते हैं। एस क्या होता है, ए तीनों साइड का सम करके उसका हाफ कर देंगे, या ये बोल सकते हैं हम पेरीमीटर का हाफ, क्योंकि तीनों साइड का सम तो पेरीमीटर होता है। उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर उसको यहाँ पुट करेंगे, पेरीमीटर का हाफ की मल्टीप्लाई पेरीमीटर में से पहली साइड का सम वो माइनस करेंगे, इनटू पेरीमीटर में से दूसरी साइड माइनस करेंगे, इनटू पेरीमीटर में से थर्ड साइड माइनस करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे। तो ये हमारा कहलाता है हीरो फार्मूला, जिससे हम किसी भी स्केल एंड ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एक पूछ रहा फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्केल एंड ट्रायंगल वेयर साइड्स आर 3, 5 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। अब भाई सिंपल सी बात है, पेरीमीटर तो मेरा हो जाएगा, मेरे को पता है वही सम ऑफ ऑल साइड, मतलब 3 + 5 + 4 कितना हुआ, 5 और 4 और 3 9 12 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है एरिया। एरिया का मैंने बताया हीरो फार्मूला। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, पेरीमीटर का हाफ चाहिए, जिसको मैंने एस बोला हुआ है, a + b + c/2, या मैं इसको कह सकता हूँ p/2, मतलब पेरीमीटर का हाफ। यहाँ पे मेरा पेरीमीटर 12 है, उसका हाफ 6 आ गया। इस 6 की वैल्यू हमें पता लग गई एस की, और a b c की वैल्यू पता है, बस हमें इसमें पुट कर देना है। एरिया आ जाएगा मेरा √6 × 6 - 3 × 6 - 5 × 6 - 4। सिंपल। 6 की मल्टीप्लाई किससे, 6 - 3 3, 6 - 5 1, 6 - 4 2, इसका अंडर रूट। अब देखो 6 × 18 = 18 दूनी 36, और अंडर रूट 36 कितना होता है 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया हो जाएगा इस स्केल एंड ट्रायंगल का, जिसकी साइड्स हैं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये था भाई स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल में हमेशा बस यही बातें याद रखनी है हमें, तीनों साइड अलग होती हैं, तीनों एंगल अलग होते हैं, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। एरिया के लिए जब तक बात आएगी हम उसका एरिया निकालेंगे हीरो फार्मूला से, जिसका ये सबसे पहले हम पेरीमीटर का हाफ निकालेंगे और इसको इस फार्मूले में पुट करेंगे, और सिंपल हमें आंसर मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही पता लग रहा है दो साइड समद्वि, मतलब दो समान भुज, बाहु त्रिभुज, मतलब दो समान भुजाएं होंगी जिस त्रिभुज की, वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसकी दो साइड बराबर होंगी और दो एंगल जो इन साइड से बने होंगे वो भी इक्वल होंगे। हमारी ज्योमेट्री की एक थ्योरम बोलती है किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड अगर बराबर होंगी तो उनसे बने हुए रेस्पेक्टिव एंगल भी बराबर होंगे। और ये इसकी हाइट, 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल। पेरीमीटर की जब हम बात करेंगे वही दोनों साइड का या सम, और ये थर्ड साइड जो इक्वल साइड है, मतलब तीनों साइड का सम हम कर देंगे पेरीमीटर। एरिया, इसका एरिया होता है 1/2 बेस, मतलब ये जो थर्ड साइड है जो इक्वल नहीं है वो, इनटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर से मतलब है इस ट्रायंगल की जो हाइट है ये इसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, ठीक है। 1/2 बेस इनटू परपेंडिकुलर।
अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फार्मूला हर एक ट्रायंगल का एरिया दे सकता है। ये स्केलेन ट्रायंगल का भी दे देगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी दे देगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी दे देगा, राइट एंगल ट्रायंगल का भी दे देगा, बशर्ते हमें ये दोनों वैल्यू पता हो उन ट्रायंगल्स की। मतलब अगर कोई भी ट्रायंगल हो, हमें उसका बेस पता है और उसकी हाइट पता है, तो हम सिंपल ये फार्मूला प्रेफर करेंगे आंसर निकालने के लिए, टाइम बचाने के लिए। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दे रहा है, फाइंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर बेस इज़ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वैसे ही मैंने ड्रॉ कर लिया। आइसोसेलेस है तो मतलब दो साइड ये और ये बराबर। बेस बोल रहा है 4 सेंटीमीटर का है और इसकी हाइट ये, मतलब ये हाइट इसने दे दी कितनी, 6 सेंटीमीटर। और इसका एरिया पूछ रहा है, एरिया बताना है कितना है। सिंपल 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, 1/2 इंटू 4 इंटू 6, ये आ गया मेरा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और एग्जांपल लेता हूँ। पूछ रहा है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड्स 6 सेंटीमीटर एंड बेस 4 सेंटीमीटर। अब देखो कह रहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका पेरीमीटर बताओ, जिसका बेस तो है 4 सेंटीमीटर और एक साइड है उसकी 6 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मेरे को पता है भाई दो साइड बराबर होंगी, बेस उसने दे दिया और एक साइड दे दी 6, तो मेरे को पता है अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है तो ये साइड अगर 6 है तो ये साइड भी 6 रही होगी। ये इसमें वो था हिडन कि हमें दूसरी साइड नहीं पता थी। दूसरी साइड कैसे पता लगी, जैसे उसने बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल है और एक साइड की वैल्यू दे दी 6, तो दूसरी भी 6, बेस दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मैंने बताया था क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, 6 + 4 + 6, तो 16 सेंटीमीटर मेरा हो जाएगा पेरीमीटर इसका। इस लेक्चर में इतना ही, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल थोड़ा डिटेल से करवाऊंगा। उसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको मैं एक अलग से लेक्चर बना रहा हूँ नेक्स्ट, कुछ शायद आज रात में ही डाल दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।